आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में मार्गी चाल को छोड़कर टेढ़ी चाल से चलना शुरू करेंगे और आने वाले 27 नवंबर 2025 तक ये मीन राशि में ही वक्री रहने वाले हैं। वक्री शनि का मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को शनि के वक्री होने से लाभ मिलने वाला है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलना है। तो मेष राशि वाले जातकों, शनिदेव आपकी राशि के कर्म भाव के भी स्वामी माने जाते हैं और आपके लाभ भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव जैसे ही कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर किए तो शनिदेव आपके 12वें घर में पूर्ण रूपेण प्रभावी हो गए और इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो गया। अब देखिए, कुंडली का जो 12वां घर है उससे हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, नींद के बारे में, शैया सुख के बारे में, विदेश व्यय के बारे में विचार करते हैं। अब आपकी राशि के लिए शनिदेव 12वें घर में प्रभावी होकर 7.5 का प्रभाव निर्मित करके लगातार आपके जीवन में 29 मार्च से आपको तमाम समस्याएं और कठिनाइयां दे रहे थे। मेष राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि अचानक से आपके कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार दबाव बढ़ा हुआ है। करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिल रहा है। वहीं बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी चूंकि लाभ भाव के स्वामी शनि हैं और अच्छी अवस्था में नहीं है, तो आपके जीवन में लाभ की कमी हुई। शनि आपके 12वें घर में विराजित होकर लगातार आपके जीवन में खर्चों को बढ़ाने का काम किए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जा रही थी, तो 29 मार्च से शनि आपके पारिवारिक जीवन के मामले में लगातार चुनौतियां और दबाव आपको ज़्यादा दिए। परिवार में मान सम्मान की कमी का भी सामना करना पड़ा। यहाँ पर विराजित शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ी। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में कर्जा लिया। शनि 12वें घर में विराजित रहे तो आपके जीवन में लगातार सेहत के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 10वीं दृष्टि शनिदेव की आपकी राशि के 9वें भाव पर गई, जहां घर के बड़े सदस्यों के साथ भी आपके संबंध खराब हुए, वहीं उच्च शिक्षा के मामले में भी समस्याएं हुई। वहीं कुंडली के 12वें घर का संबंध आपके बेडरूम और आपके शैया सुख से है, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन के मामले में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब आने वाले समय में शनि 13 जुलाई से जब वक्री होंगे तो आपके जीवन में क्या मेजर परिणाम मिलेगा और किन मामलों में आपको शुभता मिलेगी। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि नवग्रहों में शनिदेव की चाल सबसे मंद होती है। शनि एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं और मानव जीवन के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर शनि का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। जब भी शनि का राशि परिवर्तन होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है, शनि की वक्री या मार्गी चाल शुरू होती है, तो पूरे दुनिया के ऊपर बदलाव होता है। अब देखिए, जन्म पत्रिका में शनिदेव की प्लेसमेंट अगर मजबूत होती है तो शनिदेव के बारे में भले ही लोगों के मन में नकारात्मक धारणा बनी हुई है, लेकिन शनिदेव व्यक्ति के जीवन में अपार सफलता देने का भी काम करते हैं। अगर कुंडली में शनिदेव प्रभावी और बलवान हो तो जातक के जीवन में कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक व्यक्ति को बनाते हैं।
शनि काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव की अधिपति हैं, करियर की अधिपति हैं। अगर जन्म पत्रिका में अपनी उच्च राशि तुला में मौजूद हों, केंद्र में मौजूद हों, तीसरे छठवें या एकादश भाव में मौजूद हों, तो व्यक्ति को कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता देते हैं। व्यक्ति धैर्यवान होता है। विपरीत और चुनौतीपूर्वक कार्यों को करने के लिए भी ऐसा व्यक्ति जाना जाता है, यानी कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति लगातार संघर्ष करने के लिए तत्पर होता है। लेकिन जब जन्म पत्रिका में शनिदेव छठवें, आठवें, 12वें भाव से संबंध बनाएं या मेष राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है, यहाँ पर ये मौजूद हों, सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हुए हों, तो शरीर में असाध्य रोग देते हैं, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, जुखाम, नपुंसकता की बीमारी। ये सभी घातक बीमारियां कुंडली में शनि के दुष्प्रभाव से मिलती है। अगर शनि का कुंडली में दुष्प्रभाव हो तो बड़े से बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति को भी शनिदेव जमीन पर लाकर पटकने का कार्य करते हैं, यानी राजा से रंग भी बना देते हैं। वही शनि का दुष्प्रभाव कुंडली में मानसिक व्याधियों को देने का भी काम करता है, मान हानि भी कराता है और जेल भी कराता है। तो ये तो हमने शनिदेव के बारे में आपको कुछ सामान्य जानकारी दी, ताकि आने वाले राशिफल को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो सके और आने वाले समय में आप शनि का उपाय करने में भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस ना करें। तो बात करते हैं 13 जुलाई से आने वाले 27 नवंबर तक क्या बड़ा परिणाम मेष राशि वाले जातकों को मिलेगा। अब देखिए, मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि में 12वें भाव में शनिदेव जैसे वक्री होंगे, वक्री ग्रह अपने से एक भाव पहले का परिणाम देता है। अब देखिए, शनिदेव आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो जब आपके 12वें भाव में वक्री होंगे तो आपके 11th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। कुंडली का जो 11वां घर है उससे मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में, बड़े भाई के बारे में, सभी प्रकार की इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, लगातार आपने कष्ट और तकलीफ 29 मार्च से देखा है, लेकिन 13 जुलाई को शनि का वक्री काल कुछ मामलों में आपको बहुत बड़ी सफलता देने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, तो 13 तारीख को जैसे वक्री होंगे तो करियर के मामले में यदि आपको ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, दबाव का निरंतर सामना करना पड़ रहा है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही समस्याएं समाप्त होने वाली है। कुंडली के 11वें भाव में शनिदेव वक्री होकर प्रभाव देंगे, तो कुंडली का 11वां घर मनोकामनाओं के लिए जाना जाता है। ऐसे में करियर के मामले में या व्यापार के मामले में यदि कोई योजना यदि आप बनाकर चल रहे हैं, उसको यदि आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। शनि कर्म भाव की अधिपति हैं, तो नया काम मिलने की संभावना और वर्क प्लेस पर मेष राशि वाले व्यक्तियों को मान सम्मान देने का भी यही शनिदेव काम करेंगे। अब देखिए, वक्री होकर सीधा आपके धन भाव, आपके लाभ भाव को प्रभावित कर देंगे, तो आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में इनकम की बढ़ोतरी यानी धन लाभ की प्रबल संभावना अब आपको मिलने वाली है। शनिदेव वक्री रहेंगे और आपकी राशि के विशेष रूप से शिक्षा भाव का भी परिणाम देने वाले हैं। ऐसे में विद्यार्थी जीवन में मेष राशि वाले व्यक्तियों को, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को एकाग्रता मिलने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अगला प्रभाव शनिदेव का वक्री काल के दौरान ये होने वाला है कि शनिदेव आपके अष्टम घर और नवम घर दोनों का भी रिजल्ट देने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको समस्या हो रही है, देखिए, वैवाहिक सुखों को बढ़ा देंगे, क्योंकि अष्टम घर का भी परिणाम देने वाले हैं और आपके 12वें घर से अपना दुष्प्रभाव कम करेंगे। तो वैवाहिक जीवन के मामले में यदि अंडरस्टैंडिंग पार्टनर के साथ काफ़ी नेगेटिव है, लगातार विवादों का सामना वैवाहिक जीवन में करना पड़ रहा है, तो वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए रिश्तों में पारदर्शिता, रिश्तों में उत्साह के बढ़ने की प्रबल संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है।
शनिदेव लगातार आपके दूसरे घर में तीसरी दृष्टि डालकर दुष्प्रभाव दे रहे थे, लेकिन जब वक्री होंगे तो आपकी राशि का भी परिणाम देने वाले हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के द्वितीय भाव में दृष्टियों का जो प्रभाव रहने वाला है वो कम होने वाला है। ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको व्यथा दबाव का सामना करना पड़ रहा है, परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में नेगेटिविटी बनी हुई है, तो पारिवारिक जीवन के मामले में समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है। अब देखिए, कुंडली का जो 12वां घर है उससे विदेश के बारे में विचार करते हैं। शनिदेव लगातार 12वें घर में 29 तारीख से बुरा प्रभाव दे रहे थे। तो बहुत सारे मेष राशि वाले व्यक्ति विदेश से संबंधित कार्यों में, या जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि विदेश में अब हम सेटल रहेंगे या पुनः मुझे स्वदेश जाना पड़ेगा, यानी विदेश छोड़ना पड़ेगा। शनिदेव का वक्री काल 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच में रहेगा। तो विदेश से संबंधित कार्यों में भी सफलता की प्रबल संभावना अब आपके जीवन में रहेगी। देखिए, जिन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से कोई कर्जा बना हुआ है, लगातार शनिदेव यहाँ पर कर्जों में बढ़ोतरी करने का काम कर रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना भी दिखाई देने वाली है। शनि 12वें घर में दुष्प्रभाव कम करने वाले हैं, तो इस समयावधि में मानसिक तनाव से भी निजात देंगे। कुंडली का 12वां घर नींद का है। जिन जातकों को रात्रि में तनाव की वजह से नींद नहीं आ रही थी, या जिन मेष राशि वाले जातकों को मानसिक उथल पुथल की वजह से मानसिक स्थितियों में लगातार नकारात्मकता बनी हुई थी, तो शनिदेव शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर आपके जीवन में सुधार देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, 13 जुलाई को शनिदेव का वक्री काल इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में देने वाला है। देखिए, मेष राशि वाले जातकों, आपकी चंद्र राशि से 12वें घर में शनि प्रभावी हैं। तो जो आने वाला समय आपके लिए है, 7.5 का प्रथम चरण रहेगा 2027 तक, 2029 तक द्वितीय चरण रहेगा, और 2032 तक आपके ऊपर अंतिम चरण प्रभावी रहेगा। तो कुछ मेजर बातें जिसका आप जीवन में ध्यान रखते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए आशा के अनुरूप जाने वाला है। सबसे पहला, मेष राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध की वजह से आपके जीवन में आपके रिश्ते भी खराब होंगे, करियर में भी आपको समस्याएं होगी। अतः मेष राशि वाले जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा जरूर ले सकते हैं, और आप सूर्योदय के पहले यदि आप रोजाना सोकर उठते हैं, इससे भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। दूसरा, वर्तमान में मेष राशि वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति की राय नहीं ले रहे हैं, यानी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस के द्वारा आप जीवन में कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में कार्य बिगड़ रहे हैं। अतः मेष राशि वाले व्यक्तियों को अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी प्रकार की नॉलेज को लेना आपके लिए आवश्यक है। इसके लिए यदि आपको अनुभवी और श्रेष्ठ लोगों की राय मिले, उसको आप बखूबी लेने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन में आपके काम जरूर बनेंगे। शनिजन्य उपाय की अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, मेष राशि वाले जातकों को प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना, ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः या ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा जो मेष राशि वाले व्यक्ति लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन जातकों के जीवन में भी विशेष शुभता मिलने वाली है। गरीब और असहाय व्यक्तियों में यदि आप शनिजन्य चीज़ों का दान, जैसे काला जूता, काला छाता, काला शर्ट, चाय पत्ती, या इस समयावधि में तेल में फ्राइड कोई भी वस्तु जैसे समोसा, कचौड़ी, इनमें से कोई भी वस्तु यदि आप लेकर गरीब और असहाय व्यक्तियों में शनिवार के दिन बांटते हैं, तो आपके ऊपर शनिजन्य जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त होने वाला है। उम्मीद है ये मेष राशि वाले जातकों को ये बातें बेहतर लगी और शनि वक्री का प्रभाव बेहतर लगा। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से
हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।